एक लम्हे के लिए पूरी कायनात पे ईद का समा होता है, हत्ता के आलमे बरज़ख से अजाब भी उठा लिया जाता है। वो एक लम्हा कायनात में खुशी का लम्हा है जब हजूर की आमद हुई। पूरी कायनात पे एक नूर छा जाता है। आलमीन के लिए रहमत बन के हजूर आए तो उस एक लम्हे पूरी कायनात में आलमीन में हजूर की रहमत का इजहार होता है। हत्ता के आलमे बरज़ख में वो लोग जो मुब्तलाए अजाब होते हैं अपनी कब्रों में, जब वो वक़्त आता है हजूर की विलादत का वक़्त, तो उनकी कब्रों से भी अजाब उठा लिया जाता है। वो वक्त इतनी शान वाला और इतनी बरकत वाला वक्त है। ये जो रात आ रही है, इससे हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ याब हो सकते हैं। ये रात दुरूद शरीफ पढ़ने की रात है। जो शख्स कसरत से इस रात में दुरूद शरीफ पढ़ता है, वो इस रात की बरकतों से अपनी झोली भर लेता है। हम हजूर के शायान शान कोई तोहफा तो नहीं पेश कर सकते, बल्कि हम सोच भी नहीं सकते कि हजूर के शायान शान कोई तोहफा पेश कर सके। ऐसा कीमती तोहफा जो हजूर की शान के लायक हो, वो हम तो नहीं पेश कर सकते। तो हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, तू अपने महबूब की शायान शान उन पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। दुरूद शरीफ में जब हम अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, ऐ अल्लाह तू रहमत नाज़िल फरमा उम्मी नबी पर, तो हम अल्लाह की बारगाह में क्यों अर्ज कर रहे हैं? इसलिए कि हम हजूर की शायान शान तो कोई तोहफा नहीं पेश कर सकते। हम अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार, तू अपनी शान के लायक अपने महबूब पे रहमत नाज़िल फरमा। अगर कोई बादशाह हो कि जिसका दुनिया में बहुत ही रोबो दबदबा हो, खजानों का हिसाब ना हो, बड़े बड़े महल्लात हों, बागात हों, हुकूमत चल रही हो और खजानों का हिसाब ही ना हो, कोई फकीर उस बादशाह के दरवाजे के पास से गुजरे, बादशाह उस वक़्त महल से निकल रहा हो, फकीर दरवाजे से गुजर रहा हो, फकीर के पास 2 रोटियां हैं, उसने एक रोटी बादशाह को तोहफे में दे दी, तो क्या ख्याल है ये एक रोटी जो वो बादशाह को दे रहा है, इससे बादशाह का दिल बड़ा खुश होगा कि मुझे ज़रूरत थी से एक रोटी की, तो फ़कीर की मेहरबानी है कि मुझे इसने एक रोटी दे दी है। बादशाह के तो पता नहीं कितने बावर्ची खाने चल रहे हैं, कितने लंगर खाने चल रहे हैं, कितने उसके वज़ीर मुशीर, कितने ख़जानों के मालिक हैं, तो उस बादशाह को एक रोटी तोहफे में मिल जाए तो क्या उसका दिल खुश हो जाएगा कि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है? नहीं, ये तोहफा तो उस बादशाह की शान के लायक नहीं, लेकिन फ़कीर की तरफ से मोहब्बत का इजहार तो हो जाएगा कि मेरे पास यही कुछ था, मैं तो यही पेश कर सकता था। पेश तो मैंने वही करना है ना जो मेरे दामन में है, तो मेरे पास तो ये रोटी 2 रोटियां ही थी, मैंने एक आपको पेश कर दी। तोहफा बादशाह की शान के लायक तो नहीं है, उसके मकाम मर्तबे के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन इस तोहफे में फकीर की मोहब्बत का इजहार तो हो ही गया, उसकी अकीदत का इजहार तो हो गया है ना कि मैंने वही पेश करना है जो मेरे दामन में है। हम शबे मिलाद दुरूद शरीफ पढ़ के या हजूर की आमद के वक़्त बेदार हो के जो दुआएं मांगते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इनकी यही हैसियत है कि हमारी तरफ से बस इस चीज़ का इजहार है कि हम भी हजूर के गुलाम